लास्ट की वीडियो में हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखा था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट से रिलेटेड। देव, अनमोल एंड वेद commenced business on 1st April 2014 with capital of 50,000, 40,000 and 30,000 respectively. They share profit and loss in the ratio of 4:3:3. Capital carried interest at 5% per annum during the year 2014 to 15 and 15 to 16. They made profits of rupees 20,000 and rupees 25,000 before allowing interest on capital. Drawings of each partners were rupees 5,000 per annum. On 31st March 2016, the firm was dissolved. On that date, creditors were of rupees 12,000. The assets realized rupees 1,30,000. Close the books of the firm. सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में कॉलम होता है लायबिलिटी एंड अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में आ जाएगा देव का कैपिटल 50,000, अमोल का कैपिटल 40,000, वेद का कैपिटल 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट था 2015 14 का 20,000, 15-16 का 25,000 एंड क्रेडिटर थे 12,000 के। ड्राइंग थे ईच पार्टनर का 2 इयर्स का, क्योंकि ड्राइंग था 5,000 वन पार्टनर का 5,000, तो 2 इयर्स का 5,000 to 2 10,000। देव का ड्राइंग हो जाएगा 10,000, अमोल एंड वेद का भी 10,000 एंड जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस ये हमारा सन्ड्री एसेट्स होगा। 1,77,000 में 30,000 माइनस कर लिया तो 1,47,000 का सन्ड्री एसेट्स आ गया। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये फर्स्ट ईयर का है 2014-15 का। यहाँ पे प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर का 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देव का 5% निकालेंगे कैपिटल का। देव का कैपिटल था 50,000, 50,000 का 5% 2,500। अमोल का 40,000 का 5% 2,000। वेद का 30,000 का 5% 1,500 एंड प्रॉफिट तभी आता है जब हमारा बैलेंस जो है डेबिट साइड पे होता है। तो 20,000 में हमने 6,000 माइनस कर लिया, 14,000 का बैलेंस यानी कि प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को हम 4:3:3 के रेशियो में देव अमोल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला था उसका ये वर्किंग नोट बनाया मैंने। ये नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे फर्स्ट ईयर का 2014 एंड 15 का। 2014 एंड 15 का कैपिटल था देव का 50,000 का, अमोल का 40,000 एंड वेद का 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था हमने 50,000 का 5%, 40 का 5 एंड 30 का 5%। देन P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट था देव का 5,600, अमोल का 4,200 एंड वेद का 4,200। देन ड्राइंग था हमारा 1 ईयर का 5,000 ईच पार्टनर्स का एंड यहाँ पे हमने टोटल क्रेडिट बैलेंस जो है देव का 58,100 में 5,000 माइनस कर लिया। जो बैलेंस है वो क्लोजिंग कैपिटल है। यही कैपिटल हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा ओपनिंग कैपिटल से। देन ये सारा हमारा निकल गया देव, अमोल एंड वेद का क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट ईयर जाके ये ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये हम सेकेंड ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो प्रॉफिट था सेकेंड ईयर का 25,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे नॉर्मल पहले वाले कैपिटल से नहीं निकालेंगे हम इंटरेस्ट। ये नेक्स्ट जो P&L से ओपनिंग कैपिटल निकला था उससे ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। 53,100 का 5% एंड 2,655 देव का एंड 46,200 का 5% 2,060 एंड 35,700 का 5% 1,535। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेकेंड ईयर का एंड P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं अपन। प्रॉफिट था हमारा 25,000 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 62,250 माइनस कर लिया। तो जो बैलेंस आ रहा है ये प्रॉफिट बैलेंस 18,750, इसको
तीनों पार्टनर्स में 4:3:3 के रेशियो में डिवाइड कर लेना है। देन इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद सेकेंड ईयर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकेंड ईयर का ये ओपनिंग कैपिटल था हमारा 53,100 देव का, एंड वेद का 46,200 एंड वेद का 35,700। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था P&L एप्रोप्रिएशन में देव, अमूल एंड वेद का। एंड ये प्रॉफिट हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा था। देव का 7,500 एंड अमूल का 5,625, वेद का 5,625। देन हमने ड्राइंग यहाँ पे ईच पार्टनर्स का डेबिट साइड पे लिख लिया है, 5,000 देव का, अमूल का एंड वेद का। इसके बाद ये रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट से जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री एसेट जो हमें बैलेंस शीट से सन्ड्री एसेट निकाला था 1,47,000 का, एंड लाइबिलिटी में हमारा क्रेडिटर था 12,000 का। एसेट का रियलाइजेशन हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। एसेट का रियलाइजेशन हो रहा था 1,30,000 का, एंड लाइबिलिटी रियलाइजेशन होगा 12,000। लाइबिलिटी में क्रेडिटर का रियलाइजेशन है 12,000। देन टोटल कर लिया हमने 1,59,000। टोटल 1,59,000 में 12,000 एंड 1,30,000 को माइनस कर लिया, तो जो बैलेंस है ये लॉस हमारा आ रहा है 17,000 का। इसे हम 4:3:3 तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो लॉस है हमारा रियलाइजेशन का देव का 6,800, अमूल का 5,100, वेद का 5,100। इसके बाद ही ये लॉस को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो रियलाइजेशन से लॉस हो रहा था देव को 6,800 का, अमूल को 5,100 का, वेद का 5,100। देन टोटल कर लिया हमने, क्रेडिट टोटल आ रहा है 63,255 एंड 63,255 में 5,000 एंड 6,800 को माइनस करने पे बैलेंस आ रहा है 51,455। ऐसा ही हमारा देव और अमूल एंड वेद तीनों का निकल जाएगा बैलेंस, बैंक बैलेंस। ये बैलेंस ही है जिसे हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लास्ट में हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो रियलाइजेशन में बैंक था क्रेडिट साइड का 1,30,000, एसेट से जो रियलाइज हो रहा था 1,30,000 का, एंड डेबिट साइड पे लाइबिलिटी का रियलाइजेशन हो रहा था 12,000, जो कि क्रेडिटर का रियलाइजेशन है। क्रेडिटर का रियलाइजेशन हमने क्रेडिट साइड पे लिख लिया है। देन टोटल कर लिए, ये कैपिटल अकाउंट में जो लास्ट ईयर का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था, तो बैलेंस जो आ रहा था उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना था, बोला था मैंने। तो यही देव का कैपिटल बैलेंस है 51,455, अमोल का है 38,785, वेद का है 27,760। टोटल कैपिटल से आ रहा है बैंक बैलेंस 1,18,000। तो ये हमारा क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 1,30,000 एंड डेबिट साइड पे 1,30,000। बोथ साइड आर इक्वल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस।